देखिए बिहार में शराबबंदी नहीं है, होम डिलीवरी हो रही है। क्योंकि बिहार में भ्रष्टाचार जो है चरम पे है। अराजकता की स्थिति पैदा होते जा रही है। आप कहीं भी जाइए, थाना में जाइए, बिना पैसा का काम नहीं होगा। ब्लॉक में सीईओ, बीडीओ सब लोग लूटने में लगा हुआ है। उसके बाद आपके जितने भी बड़े बड़े अधिकारी के पास जाइए, नीचे से लेकर ऊपर तक सबका रेट फिक्स है। तेजस्वी यादव जब सत्ता में आए हैं, तब वो कमीशन खोरी की है यहाँ पे। बदलाव की बात कर रहे हैं, तो बदलाव के तौर पर आप किसे देखना चाहेंगे? प्रशांत किशोर को देख। तो हम लोग यूथ एक बार चाहते हैं कि प्रशांत किशोर को मौका मिले। प्रशांत किशोर खुद सीएम नहीं बनेंगे, ये बात उन्होंने क्लियर कह दिया। हम लोग चाहते हैं कि जनसुराज को मिले। नमस्कार, डेमोक्रेटिक लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं वेद सिंह। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा समय रह नहीं गया है और इस बीच अगर बात करें बिहार की राजनीति की, तो तमाम पार्टियां जो हैं अपने अपने तैयारियों में जुट चुकी हैं। एक तरफ महागठबंधन तो दूसरी तरफ एनडीए, और वही तैयारियों में अब प्रशांत किशोर भी पीछे नहीं है। लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, बिहार के अलग अलग कोने जा रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं। अब हम डेमोक्रेटिक लाइव की टीम जो है अब जनता के बीच में पहुंची है और जानेगी कि बिहार की जनता के मन में क्या विचार है, इस बार किनकी सरकार बनते हुए देखना चाहते हैं। सीधे तौर पे आप देख सकते हैं कुछ लोग हैं हमारे साथ मौजूद, उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आयुष हुआ। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा समय रह नहीं गया है। क्या लग रहा है कि फिर से नीतीश कुमार जी को मौका देना चाहिए या फिर कुछ बदलाव होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए। क्यों बदलाव होना चाहिए? क्योंकि बिहार में भ्रष्टाचार जो है चरम पे है। अराजकता की स्थिति पैदा होते जा रही है। आप घटनाएं देख सकते हैं कि पटना जैसे जगह पे भी जो है कई प्रकार की घटनाएं घट रही है। क्राइम कंट्रोल नहीं हो पा रही है सरकार से, और पूर्ण रूप से ये बात सत्य है कि नीतीश कुमार औचित अवस्था में है। मानसिक रूप से वो स्वस्थ नहीं है और मुख्यमंत्री का पद उन्हें स्वेच्छा से छोड़ देना चाहिए। मैं ये बात बिल्कुल मानता हूँ कि नीतीश कुमार का जो पहला 10 साल का टेन्योर था, 2010 से लेकर 2015 तक बिहार में बहुत काम हुआ। बिहार पूर्ण रूप से गड्ढा थी, एक तरह से गड्ढा था। नीतीश कुमार ने बिहार को संवारा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब बदलाव चाहिए, बिहार में बदलाव चाहिए। तो सामने तेजस्वी यादव भी हैं, युवा हैं, विपक्ष के बड़े नेता हैं, और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर भी हैं। तो बदलाव होना चाहिए, तो लेकिन किसको बनाना चाहिए? तेजस्वी यादव की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, वो आदमी पढ़े लिखे नहीं है। अच्छा। बिहार के लोगों को शिक्षा जरूरी है। वो मंच पे भी बोल देते हैं। आप कई देखिए बहुत त्रुटियां हैं उनमें। वो सिर्फ और सिर्फ लालू जी के पुत्र हैं और कोई योग्यता नहीं है उनकी। वो लालू जी के पुत्र हैं और लालू जी के तरह जो है पिता, हर किसी को पिता मिलना चाहिए। लालू जी के पुत्र हैं, बस यही, और कोई योग्यता नहीं है। विपक्ष के नेता बनने के भी योग्य नहीं है। न उनके पास किसी प्रकार की ज्ञान है, न कोई विजन है। वो सिर्फ नौकरियां बताते हैं कि मैंने 5 लाख नौकरी दी है। मैं भी आज आप लोग से कह रहा हूँ, मीडिया के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि वो 5 लाख लोग हैं कौन जिन्हें नौकरी मिली है? आप दिखाइए। और उनके समर्थक हो या उनके जो भी उनके साथ रहने वाले लोग हैं, वो बिहार को बर्बाद नहीं कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जब सत्ता में आए हैं, तब वो कमीशन खोरी की है यहाँ पे। और पहली बात तो कि समाजवाद तो बिहार में है नहीं। समाजवाद के लिए परिभाषा दिया गया था, जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि परिवारवाद जो है जहर है। राजनीति में परिवारवाद एक प्रकार का जहर है, और ये जहर हम लोग बिहार में नहीं बोने देंगे। अच्छा, तो किसे बनाना चाहिए? क्या लग रहा है? बदलाव चाहिए, बिहार को बदलाव चाहिए, कोई नया चेहरा चाहिए। कौन चाहिए? देखिए, अभी प्रशांत किशोर जो बोल रहे हैं, जो जिस विजन के साथ चल रहे हैं, बिहार की जरूरतों की बात कर रहे हैं, बिहार के लोगों के लिए बात कर रहे हैं, बिहार के स्वाभिमान की बात कर रहे हैं, बिहार की आत्मसम्मान की बात कर रहे हैं, तो हम लोग यूथ एक बार चाहते हैं कि प्रशांत किशोर को मौका मिले। प्रशांत किशोर खुद सीएम नहीं बनेंगे, ये बात उन्होंने क्लियर कह दिया। हम लोग चाहते हैं कि जनसुराज को मिले। बिहार बदलने का एक ही रास्ता है, स्कूल का बस्ता। देखिए, कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर भी कई ऐसी बातें कह देते हैं जिसमें उनको ट्रोल भी लोग करते हैं। शराबबंदी को लेकर के भी उन्होंने जब चर्चा किया था कि शराबबंदी खत्म कर देंगे बिहार से और उसको शिक्षा में उसको तब्दील करेंगे, लेकिन उसको भी लेकर के कह रहे थे लोग कि कैसे खत्म कर दीजिएगा। बिहार में शराबबंदी है ही नहीं, खत्म क्या करना है? बिहार में शराबबंदी है ही नहीं। अभी आप यहाँ पे बुलाइएगा, यहाँ पे लोग दारू लेके चले आते हैं। आप बगल में चले जाइए, यहीं पे सीएम का स्पेशल सेल है, यहाँ पे सीएमओ का। उसके बगल में नाली में देखिए, वहाँ पे जो है बोतल पड़ा मिलेगा आपको अभी भी। अच्छा, बोतल पड़ा है? दारू पी के लोग बोतल फेंक दिए हैं। अब शराबबंदी है कहाँ बिहार में? आपको कहाँ दिखता है कि शराबबंदी है बिहार में? शराब घर घर पहुंच रही है, शराब महंगा कर दिए हैं। जहरीले शराब से नीतीश कुमार के शराबबंदी का उपलब्धि यही है कि जहरीली शराब से बिहार में हजारों लोग मारे गए हैं। आप गोपालगंज की घटना देख लीजिए, और आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए, आप साउथ बिहार में चले जाइए, मगध की जो क्षेत्र है,
अरवल जाइए, जहानाबाद जाइए, औरंगाबाद जाइए, जहाँ पे आप जिसे हम लोग दलित टोला के नाम से ज्यादा जाना जाता है, हरिजन टोला के नाम से जाना जाता है, कई जगह मुसहरी भी बोली जाती है। आप देखिए वहाँ पे धड़ल्ले से गलत तरीके से शराब बन रही है। चलिए देखिए देसी शराब बन रही है। इन्होंने साफ तौर पर बताया कि अब हम थोड़ा सा बैठ कर भी बातचीत करेंगे। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिहार में एक तरफ शराबबंदी तो है, लेकिन शराब खुलेआम बिक रहा है। देखिए अभी अलग अलग गांव से भी देखने को मिलता है कि जो पुलिसकर्मी जाते हैं शराब माफिया के पास, तो उनके ऊपर उल्टा हमला कर दिया जाता है। कितनी सच्चाई है इन सब बातों में? ये बात तो सही है कि शराबबंदी नहीं है बिहार में। ये नीतीश कुमार सिर्फ कागजी प्रक्रिया शुरू किए हैं कि हम शराब बंद कर दिए हैं बिहार में, लेकिन बिहार में शराबबंदी नहीं है, होम डिलीवरी हो रही है। अच्छा, जब जहाँ चाहेंगे वहाँ शराब उपलब्ध हो जाएगा आपको। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को फिर से मौका देना चाहिए या कुछ बदलाव होना चाहिए? नहीं, बिहार में बदलाव जरूरी है। अच्छा। बदलाव होना चाहिए और नया चेहरा हम लोग देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री के तौर पे। कौन से वो हैं जो नए चेहरे पे अभी आपको उम्मीद है? अभी नए चेहरे पे प्रशांत किशोर का बढ़िया है, तो हम लोग चाहें कि अभी नया चेहरा, बिहार का विजन है इनके पास। अच्छा, कौन सी ऐसी विचारधाराएं हैं प्रशांत किशोर की जो आपको प्रभावित करती हैं? विचारधारा ये है कि ये इनका कहना ये है कि बिहार के बारे में सोचिए, ठीक है, बिहार के लोगों के बारे में सोचिए, लेकिन ये जो है विपक्ष में वो चीज नहीं है जो बिहार के लिए सोच रहे हैं। बस अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता। ये बात तो तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि हम रोजगार देंगे, पलायन खत्म करेंगे। नहीं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं, लेकिन हम लोग तेजस्वी के कार्यकाल को भी देखे। माननीय मुख्यमंत्री उस समय उनके पिताजी लालू प्रसाद जी थे, उनका भी कार्यकाल हमने देखा। इसके बाद अभी करेंट में हम लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी देखें, इनका भी कार्यकाल देख रहे हैं। अब हम लोग बदलाव चाहते हैं। चलिए, कुछ लोग और भी, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे उनका क्या कुछ कहना है। देखिए भैया, अभी जैसे कि अभी हमने यहाँ पे बातचीत किया, तरह तरह की बातें हमारे सामने आई। कुछ कह रहे हैं कि शराबबंदी होने के बावजूद भी शराब जो है धड़ल्ले से मिल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं परिवर्तन होना चाहिए। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? परिवर्तन होना चाहिए। आपके हिसाब से परिवर्तन होना चाहिए। क्यों परिवर्तन होना चाहिए? परिवर्तन क्यों होना चाहिए कि पहले के में लोग जो है गुंडा मवाली लोग हैं जो रंगदारी मांगते थे। अच्छा, अभी है जो सरकारी अफसर लोग जो हैं जो वो लूट रहे हैं जनता को। अच्छा, आप कहीं भी जाइए, थाना में जाइए, बिना पैसा का काम नहीं होगा। ब्लॉक में सीईओ, बीडीओ सब लोग लूटने में लगा हुआ है। उसके बाद आपके जितने भी बड़े बड़े अधिकारी के पास जाइए, नीचे से लेकर ऊपर तक सबका रेट फिक्स है। ब्लॉक में जाइए, वहाँ भी रेट फिक्स है। एक नॉर्मल सा एक दाखिल खारिज जो करवाते हैं जमीन का, उसमें आपको 5,000 10,000 रुपया ले लेगा, जो कि कोई उसमें ये नहीं है। अभी हाल ही का बता रहा हूँ मैं कि कल परसों के डेट में बताता हूँ कि वो जो नया अभी जमाबंदी का जो सिस्टम चला है, उसमें भी वही है, करना है ऑन द स्पॉट, लेकिन नहीं हो रहा है ऑन द स्पॉट। मतलब अभी जो आपने बातें कही कि अभी जो सरकारी जो अफसर हैं वो आपसे पैसे मांग रहे हैं, यानी आप सरकारी दफ्तर में जाते हैं कोई काम अपना करवाने के लिए, तो आपसे उसके लिए उसका मैं खुद भुगतभोगी हूँ। अच्छा, हाँ, मैं भी अपना जमीन का जितना सारा प्रॉब्लम लेकर जाता हूँ, आज तक मेरा नहीं हुआ है। वो पैसा मांगते हैं। बदलाव की बात कर रहे हैं, तो बदलाव के तौर पर आप किसे देखना चाहेंगे? प्रशांत किशोर को देख। क्यों प्रशांत किशोर? उनके मन में एक विजन है। उनका सबसे अच्छा एक स्टेटमेंट था जो हम सुने हैं कि अगर मेरा कैंडिडेट भी अगर अच्छा आपको नहीं लगे तो उनको भी आप वोट मत दीजिए। ये बहुत बड़ी बात होती है किसी नेता को बोलना, ये किसी में हिम्मत नहीं है। आजकल देख रहे हैं कि कैसे कैसे लोगों को जेल से बाहर निकाल के टिकट दिया जा रहा है, वो तो आपको देख ही रहे हैं। दूसरा बात, नशा के बारे में अगर बोल रहे हैं तो सूखा नशा भी पूरा हावी है पूरे समाज में। छोटे छोटे बच्चे हैं जो वो नया क्या क्या जो सूंघने वाला होता है, क्या क्या सूंघ के अपना ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। तो इनका नशा वाला भी जो है वो दारूबंदी तो खैर है नहीं, वो तो सब कागजी प्रक्रिया है। बाकी उससे अपना स्टेट का राजस्व भी घाटे में जा रहा है। चलिए देखिए, अभी हम कुछ युवाओं के पास रुके थे और उनसे जानने की कोशिश की कि भाई युवा जो है आने वाले कल का भविष्य है। हमने उनसे जानने की कोशिश किया कि भाई देखिए 2025 का विधानसभा चुनाव होने को है और इस बार युवा वर्ग जो है वो किसके समर्थन में, यानी उनके मन में क्या विचार चल रही है, वो किसे इस बार देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर। तो बहुत सारे लोगों ने तरह तरह की बातें कही, लेकिन एक बात गौर फरमाने वाली थी कि सबका यही कहना था कि एक बदलाव होने की ज़रूरत है। एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लेकर के भी क्या कुछ कह रहे थे जनता यहाँ की, आप सुन रहे थे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन प्रशांत किशोर का जो छाप है, उनकी जो विचारधारा है, उससे कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं,
और क्या कुछ सोच रहे हैं उनके बारे में अभी हमने आपको रूबरू करवाया। तो चलिए और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा डेमोक्रेटिक लाइव पे। अपनी राय प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।